शाह फैसल टाउन, जी हाँ, जहाँ पार्क पर गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले कब्ज़ा हुआ था, फिर उसको बाजियाब करा लिया गया था। आज महकमा बागात ने वहाँ घास-वास लगाने का काम और पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया था और वो लगा भी दिए हैं, ताकि इसको पार्क की असल हालत में लाया जा सके, क्योंकि ये वाक़ई पार्क है और हमने इसकी बाक़ियात भी दिखाई थी। बहरहाल, पौधे लगाने का काम तकरीबन मुकम्मल है। अब घास-वास लगेगी, मिट्टी डलेगी, खाद डलेगी और इसको मुकम्मल किया जाएगा। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद पंकज, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के एक्सियन और दीगर लोग पहुंच गए, क्योंकि यहाँ वाल्वी मसला है और सीवरेज की लाइन, गैस की लाइन भी जा रही है। तो हम उसका दौरा करने पहुंचे तो यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी बैंक के रुकन सिंध असम्बली सिकंदरा खातून और फैसल टाउन के सेक्टर जज इमरान परवेज और दीगर भी यहाँ पहुँच जाते हैं और उन्होंने भी पार्क का दौरा किया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक ने उनको आगाह किया। तफसीलात बताते हुए उन्होंने बताया कि मस्जिद से भी रास्ता आ रहा है, उसको भी चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक ने मस्जिद की इंतजामिया को बता दिया गया कि वो दरवाज़ा बंद कर लें, इसकी भी दीवारें चुनवा दी जाए। पार्क का सिर्फ एक दाखिली रास्ता होगा और दूसरा कोई नहीं। दोनों गेट मस्जिद के बंद कर दिए जाएंगे ताकि यहाँ पर कोई बदमज़गी ना हो। रुकन सिंध असम्बली सिकंदरा खातून ने जहाँ कामों को देखा, वाकई कब्जा था, फिर वो सारा विजिट करने के बाद वापस आई। क्या कहा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। खातून को पहले वो तरजीह दी जाती है और वो खातून ने काम उतार दिया था। अब आप क्या कहती हैं? देखिए, अगर खातून ने काम उतारा है तो उनके पीछे ताकतवर मर्दों का हाथ होगा, इसलिए वो खातून आगे बढ़ी है। उन्होंने उन मर्दों ने खातून को आगे रख के काम किया है। तो हम जो है शाह फैसल के अवाम के साथ खड़े हैं। कहीं भी कोई मसला होगा शाह फैसल की ज़मीन का या किसी भी तरह का जिसमें अवाम की फलाह बहबूद होगी, तो हम आपस में एक हैं, एक साथ खड़े हैं। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। चेयरमैन साहब बताइएगा, ये आर्जी कब्जा जो था वो ख़त्म तो हो चुका है, अभी तो केस आगे तक जाएगा। क्या तैयारी है इसलिए कि एनओसी क्या वाटर सीवरेज कॉर्पोरेशन का है और उसके साथ साथ क्या केडीए ने जो हैंड ओवर किया था उसके बाद ये दे सकते हैं? क्या सर्वे वाले ने ठंडी मशीन में बैठ के सर्वे कर लिया था इसलिए कि डायनासोर बता रहा था कि ये कदीम पार्क है, उसके सबूत भी यहाँ से मिटा दिए गए? अब क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबतु या कनस्तीन। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि आर्जी कब्जा नहीं, मुस्तकिल कब्जा हो गया था और दीवारों पे रंग भी लग गए थे। लाल रंग का बड़ा अच्छा वो उन्होंने मोनोग्राम लगा दिया था। लेकिन मैं यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आवाम का और जो हमारे साथ सियासी पार्टियाँ थी तो तमाम हमारे साथ एक पेज पे हुई और उन्होंने प्रेशर दिया। और शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी साहब का, तो उन्होंने ज़बरदस्त एक्शन लिया और दीवार को मसमार करके पार्क को दोबारा पार्क कर दिया है। लेकिन यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि ये कागजात कौन बना के दे रहे हैं? जो ठंडे मशीनों के कमरों में बैठ के कागजात बना रहे हैं, इनको शर्म हया आनी चाहिए। मेरे साथ वाटर बोर्ड की टीम खड़ी है, यहाँ पर वाटर बोर्ड की लाइन चल रही है, इसी के नीचे यहाँ पर सुई गैस की लाइन चल रही है, सीवरेज की लाइन चल रही है। ये दिखाई, ये रोड है, ये बराबर में नाला चल रहा है, तो इसके कागजात कैसे बना के दे दिए गए? और वो भी तनतनाते फिर रहे कि हमारे पास कागजात है। मेरी केडीए हुकाम से भी बात हुई, कमिश्नर से भी बात हुई, केडीए वाले इसके लेटर इशू कर चुके हैं, ज़मीन उनकी है। अच्छा, ये पार्क हमें जो दिया गया है ये कोई 95-96 में हमें दिया गया था। फिर इसको बनाने के बाद दोबारा हमें हैंड ओवर टेकिंग दिया गया है 2022 में, और ये पिछले 40-50 साल से पार्क ही है। लोग कोशिश करते, यही खवातीन पहले मेरे पास आई थी, मैं कब्रिस्तान का काम कर रहा था, उधर के कागजात लेकर आ गई। ये खवातीन जहाँ जा रही कागजात ले आए। मुझे फिक्र ये है कि ये पूरे शाह फैसल टाउन की फाइल ना लेकर आ जाए कि पूरा मेरा है। यही खवातीन कब्रिस्तान की फाइल लेकर आई थी, उधर से हमने इनको भगाया, अब इधर लेकर आ गई। और मुझे ये है कि रेता प्लाट में एक पार्क है, उसकी भी इनके पास फाइल है, तो इंशाल्लाह काम कभी भी नहीं करने देंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे साथ एमपी साहिबा भी मौजूद है, हमारे एमपी और सेक्टर इंचार्ज भी है, और जमात इस्लामी के हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी थे, और दूसरी पार्टी हमारे तमाम लोग खड़े हो गए और ज़बरदस्त काम किया है। ये शाह फैसल टाउन की ज़मीन है, शाह फैसल टाउन के आवाम की ज़मीन है और उन्हीं के पास रहेगी इंशाल्लाह। इस मौके पर कराची वाटर कॉर्पोरेशन के एक्सियन यासीन ने खुलकर बताया, सुनिए। ये 2 वाल लगे हुए, लाइन जा रही है 18 की है, पता नहीं कितने की है, सेवरेज सिस्टम भी है, अगर गैस भी है, गैस भी है। अगर मैं प्लाजा बना दूं और वो फट जाए तो इंसानी जानों को खतरा होगा। तो क्या वाटर कॉर्पोरेशन हरकत में है या अभी सोच रहे हैं? इसमें हरकत में है, बिल्कुल। हमारी बात हुई थी फर्स्ट टाइम कल जब ये हो रहा था, उस वक्त हम ऑन पेज पे चेयरमैन साहब के साथ भी, और हमने इधर आके विजिट भी किया। हमने उनको आके बताया भी जो कि हमारी लाइन यहाँ से गुजर रही है, लेकिन वो डिनाई कर रही थी। लेकिन अब हम इसको जो है ना फर्दर अभी हम इसको लेटर वगैरह बना के इसकी डिमोर्केशन, जो हमारी लैंड है, जो हमारी रिजर्व लैंड होती है वाटर बोर्ड की, कि
जो जहाँ से हमारी लाइन गुजर रही होती है हम उसको सिक्योर करके हम उसको एक डिमार्केशन करके हम एसी साहब को भी, डीसी साहब को और चेयरमैन साहब को उसकी एक कॉपी दे देंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमारी लाइन सेफ रहे। क्योंकि अगर हमारी लाइन के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है तो लामाला ये है कि अगर खुदा न खासा लाइन बस्ट होती है तो जो उस बिल्डिंग में रह रहा हो वो उनकी जान को भी खतरा है, फिर हमारी लाइन को भी खतरा है। फिर लाइन को खतरा यूँ है कि हम उसको बनाएंगे, रिपेयर किस तरीके से करेंगे जब अगर उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बन जाएगी या वटेवर कुछ भी बन जाए। लेकिन ये अब जैसे पार्क है, पार्क के अंदर तो हम जो है चेयरमैन साहब के और उसके साथ ताउन के साथ हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर कोई बिल्डिंग बन जाएगी तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग का गिरना तकरीबन समझे वाजिब हो जाता है कि जब पानी का रसाव अंदर होता है फिर उसकी प्लिंथ में और उसमें फाउंडेशन के अंदर जब पानी जाएगा तो वो डिसमेंटल होने का बहुत खतरा होता है। इस वजह से अभी हम इसके ऊपर वर्किंग करके इंशाल्लाह ये लेटर सब जगह पे पहुंचा देंगे कि भाई ये लैंड वाटर बोर्ड की रिजर्व्ड है, तो इसके ऊपर ना कोई तामीरात हो सकती है ना कोई कर सकता है। तमाम मुतल्लिका महकमों ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और इस हसास मामले पे जो ज़मीन पर कब्जा हो रहा था इसका नोटिस ले लिया है। तहकीकात आखिरी मराइल में। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।